हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेरा पर। आज हम जैसा कि भारत के पठार के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पठार। तो पठार का निर्माण कैसे होता है, इसको समझने से पहले हमें पुराने काल यानी प्राचीन से प्राचीन काल में जाना होगा, जब पृथ्वी बना और उसके बाद क्या घटित हुआ और उसके बाद ये भूखंड, ये महाद्वीप कैसे बने और महासागर का निर्माण कैसे हुआ, वो समझना पड़ेगा। तो हमने सुना होगा पेंजिया और पैंथालासा के बारे में। किसके बारे में? पेंजिया और पैंथालासा। तो पेंजिया एक महाद्वीप था, यानी पूरा जितना भी सातों महाद्वीप हैं वो सारे पेंजिया में ही थे। ठीक है, उसमें से अलग हुआ है। जो भी महाद्वीप हम साथ देखते हैं वो किस में से अलग हुए हैं? तो पेंजिया महाद्वीप मतलब सबसे बड़ा एक ही द्वीप था पूरा, उसमें से वो कैसे अलग हुए हैं तो उसको समझते हैं। और पैंथालासा जो था वो समुद्र था, वो एक ही समुद्र था। जो आज हम चार पांच जो समुद्र का नाम जानते हैं, उस समय बस एक ही समुद्र था जिसको भूगोलवेत्ताओं ने पैंथालासा नाम दिया, और एक ही भूखंड महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहा जाता था। तो ये कब बना, ये कब अलग हुआ, ये टूटने के इनके चरण क्या थे, ये 7 महाद्वीप कैसे बने, तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये कब बना, तो इसको बहुत से भूगोलवेत्ताओं में यह है कि आपस में उनका कोई कहता है कि 335 मिलियन वर्ष बने, कोई 300 बताता है, तो कोई क्लियर नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि लगभग 335 मिलियन वर्ष पहले बना हुआ है। अब भारत के हिसाब से 33.5 करोड़ से 25 करोड़ वर्ष के पूर्व बना हुआ है ये पेंजिया भूखंड। ठीक, तो अब इस भूगोल को पढ़ने के लिए कुछ शब्द दिए जाते हैं। काल, भूगोल में जो काल बांटा गया है या उसको डेट वाइज जो कर सकते हैं, तो उस तरह नहीं करके एक चरणबद्ध काल में बांटा गया है, जिसको हम इंग्लिश में बताते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है। जब हम पीछे प्राचीन में जाएंगे तो यही यूज होता है। तो जैसे कि इयोन, उसके बाद आता है ईरा, उसके बाद आता है पीरियड, उसके बाद आता है एपोक, उसके बाद आता है एज। ठीक, तो इयोन को तो इयोन ही बोलते हैं। ईरा मतलब होता है महाकल्प, और पीरियड का मतलब होता है कल्प, और एपोक का मतलब होता है युग। युग, एक युग, 2 युग जैसा नहीं बोलते हैं। तो एपोक का मतलब होता है युग, और एज का मतलब होता है काल। तो जो सबसे ज्यादा समय या वो समय ले रहा है तो वो है इयोन, उससे कम ईरा, उससे कम पीरियड, उससे कम एपोच और उससे कम एज। तो अब तक जब से पृथ्वी बनी, मतलब पृथ्वी जब से बनी है और आज से पृथ्वी जब से मतलब पृथ्वी बनी और आज तक को हमने 4 इयोन में बांटा हुआ है। कितने इयोन में? 4 इयोन में। उसमें से जो चौथा इयोन है उसका नाम है फेनोजोरिक इयोन। फेनियोजोरिक इयोन नाम है, जिसे हिंदी में दृश्यजीवी इयोन कहते हैं। तो इस फेनोजोरिक इयोन को भी 3 भागों में बांटा गया है। इस फेनोजोइक इयोन को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक है पियोजोइक, दूसरा है मेसोजोइक और तीसरा है सीनोजोइक। पियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। तो इस पियोजोइक को 4 भागों में बांटा गया है। पियोजोइक को 4 भागों में। तो पियोजोइक से छोटा क्या है? पीरियड, मतलब इयोन से छोटा क्या है? ईरा। तो पियोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, सीनोजोइक ईरा तो हमने पढ़ लिया। अब पियोजोइक ईरा में आता है 6 पीरियड, जिसको बोलते हैं कल्प। तो इस 6 पीरियड कल्प में 6th में जो 6वें में आता है, 6वां जो आता है उसमें है उसका नाम परमियन। इस दौरान बना पेंजिया। इस दौरान क्या हुआ? बना पेंजिया। ठीक है, जो पेंजिया भूखंड जो सबसे बड़ा बना, इसी दौरान बना पेंजिया बना। ठीक, मेसोजोइक ईरा में 3 पीरियड बांटा गया है। मेसोजोइक ईरा में कितना? 3 पीरियड। और उस 3 पीरियड में जो पहला पीरियड आता, जो पहला पीरियड है ट्रिएसिक पीरियड। जो पहला पीरियड का क्या नाम है? ट्रिएसिक पीरियड। उसमें क्या होता है कि पेंजिया टूटता है। तो पेंजिया बना पिरामियन, फेनोजोइक के पिरामियन ईरा में, और टूटा कब? मेसोजोइक ईरा के मेसोजोइक ईरा के पहला ट्रिएसिक पीरियड में। मेसोजोइक ईरा के पहला ट्रिएसिक पीरियड में टूटा। तो ये बना और टूटा हमने समझ लिया दोस्तों। इसको दोबारा आप इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। पेंजिया का जब 2 भाग हुआ, 200 मिलियन वर्ष पूर्व जब पेंजिया का 2 भाग हुआ, तो एक भाग बना अंगारा लैंड और दूसरा भाग बना गोंडवाना लैंड। एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। जब ये टूटा तो इनके दोनों के बीच में जगह बन गई। उस जगह में एक सागर बना जिसका नाम था टैथिस सागर। क्या नाम था? टैथिस सागर। तो ये टूटा कैसे? तो विद्वानों का मानना है, भूगोल विद्वानों का, कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, घूर्णन गति और सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल से ये टूटने का कारण बना। ठीक, तो 120 मिलियन वर्ष में अंगारा लैंड भी टूट गया। क्या? अंगारा लैंड टूटा तो उसमें बना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। उसके बाद बना दूसरा जो है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में से बना कौन कौन महाद्वीप? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप बने और गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीप बने। तो जो
इसमें अफ्रीका महाद्वीप से एक प्रायद्वीप निकलकर जो एशिया महाद्वीप 33 सागर जिसे जो बना है, तो वहां जाकर ये टकराया। अफ्रीका से भारत का प्रायद्वीप जो है एशिया महाद्वीप के एवरेस्ट जो बना हुआ है बताता हूं। तो अफ्रीका महाद्वीप से जो प्रायद्वीप, भारत का प्रायद्वीप जो निकलता है और आकर अंगारा लैंड में आकर जो एशिया उसमें जाकर टच करता है। तो टच करने से जो प्लेट्स है वो टकराती है, और टकराने से क्या होता है कि दोनों तरफ से आने वाली नदियों ने 33 सागर में मलबा जमा करती थी। जो 33 सागर जो दोनों तरफ से आने वाली नदियां, मतलब इधर से गोंडवाना लैंड से और अंगारा लैंड से जो नदियां बह के आती थी, तो वहां 33 सागर में मलबा जमा करती थी। तो जैसे ही दोनों प्लेट यानी यूरेशिया प्लेट प्लस इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट आपस में टकराई, तो 33 सागर के मलबा में सिलवटें यानी फोल्ड पड़ने लगी। सिलवटें यानी फोल्ड पड़ने लगे। अब फोल्ड होकर ऊपर उठने के कारण ही हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जो आज भी धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, ये 1 सेंटी बढ़ने में जो ये हलचल होती है द्वीपों का, प्लेट्स का, तो 1 सेंटी बढ़ने में, यानी 1 सेंटी बढ़ने में 200 साल 500 साल लग जाता है। ठीक है, बहुत स्लो इनका एक्टिविटी चलती है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा कि ये कैसे टूटा, कैसे बना। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं भारत के पठार में, क्योंकि अब हमको बेसिक समझ में आ गया है कि ये पठार कहाँ से आया हुआ है और कैसे मिला हुआ है। ठीक दोस्तों, अब मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।